नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम ग्रह नक्षत्र में। आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य को लेकर के। किस प्रकार से ग्रह स्वास्थ्य को इफ़ेक्ट करते हैं, किस प्रकार से कोई कुंडली के अंदर अगर ग्रह पाप पीड़ित बैठे हुए हो या उनके ऊपर कोई पाप दृष्टि हो या इस तरह से कोई भी इफ़ेक्टिव बात हो, तो ग्रह हमें किस प्रकार से हमारी लाइफ के अंदर, हमारे आने वाले समय के अंदर हमें वे परेशानी पहुंचाते हैं। अमूमन हम देखते हैं कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सालों तक हॉस्पिटल के चक्कर लगाते हैं एक ही बीमारी को लेकर के, जैसे कि आँखों की इलाज हो गया या कोई हड्डी की प्रॉब्लम हो गई या कोई ब्लड के बारे में बात हो गई। लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कई बार समझ में नहीं आता है, हमको कि ये हो क्या रहा है हमारे ज़िंदगी के अंदर। तो ऐसे समय में हमें ज़रूर जा कर के किसी ज्योतिष से परामर्श लेना चाहिए कि क्या है हमारी ज़िंदगी के अंदर। हम बहुत से डॉक्टर को दिखा चुके हैं, बहुत से अच्छे फिजिशियन से, स्पेशलिस्ट से हम लोग मिल चुके हैं, लेकिन हमें हमारे स्वास्थ्य के बिगड़े हुए हाल के बारे में हमें जानकारी नहीं मिल पा रही है कि हो क्या रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उनके जीवन में कोई ग्रह, उनकी कुंडली के अंदर कोई पाप पीड़ित तो नहीं है। अगर वो हैं तो उसका किस प्रकार से हम इलाज करा सकते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर अगर सूर्य पाप पीड़ित है तो सूर्य से रिलेटेड क्या क्या बीमारियां हो सकती है वह मैं आपको बताऊंगा। जिस प्रकार से सूर्य अगर किसी के कमज़ोर हैं, पाप पीड़ित हैं, तो वह उसके अंदर हड्डी का रोग हो सकता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, श्वासन जिससे हम श्वास का रोग बोलते हैं वह हो सकता है, आँखों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इस प्रकार से चंद्रमा अगर मजबूत नहीं होगा, चंद्रमा अगर पाप पीड़ित होगा, वो मन और मस्तिष्क का रोग देगा आपको, ब्लड का रोग देगा आपको, हार्मोन्स का रोग देगा आपको। ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये चीज़ों को दिखाएंगे तभी आपको हार्मोनिकल प्रॉब्लम्स होती है बॉडी के अंदर। कई चीज़ों का मतलब ना होने वाली चीज़ होती है, उसको आपके अंदर, जैसे मान लो किसी चेहरे पे अनचाहे बाल आना, हार्मोनिकल चेंजेस आना, ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा घातक हो सकती है। तो ये चीज़ें आप चंद्रमा को मजबूत करने से, चंद्रमा को कुंडली के अंदर किस तरह से है तो वो करेंगे तो आप इन चीज़ों से निजात पा पाएंगे। इसी तरह से अगर जब मंगल के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है, आपके लीवर में प्रॉब्लम आ जाती है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस बीमारियाँ हो जाती है आपके लिए। आप इन ग्रहों को मजबूत बनाइए, ग्रहों को अपने फेवर में लीजिए, ग्रहों का रत्न पहनिए या ग्रहों का कोई दान कीजिए, ग्रहों का आप व्रत कीजिए तो आपको फ़ायदा मिलता है। उसी तरह से ब्लड संबंधी रोग भी मंगल देता है, तो ब्लड के अंदर प्यूरीफाई होना बहुत ज़रूरी है, मंगल को मजबूत करना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें होती है ग्रहों द्वारा रोग देना। इसी तरह से दर्शकों, बुध जो है वो आपके अंदर वाक्पटुता, जो बोलने की शक्ति होती है वो आपके बुध के अंदर होती है। स्किन डिजीज़ होती है, नर्वस सिस्टम होता है, ये सब चीज़ें बिगाड़ता है आपका बुध। अगर बुध खराब होगा तो स्किन प्रॉब्लम्स होगी, स्किन में रोग होंगे, स्किन में मवाद आएगा, स्किन में खुजली होगी। ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मतलब खतरनाक हो सकती है, आपको मतलब आगे बढ़ने में रोकती है, आगे बढ़ने में रुकावटें आती है। आप ना चाहते हुए भी आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हैं ग्रहों के द्वारा परेशान होकर के, ग्रहों के द्वारा बीमार होकर के। इनका इलाज कोई डॉक्टर भी नहीं कर पाता है। ये जो इलाज ज्योतिष के पास होता है वो डॉक्टर कर ही नहीं पाता है। इसी तरह से जो बृहस्पति हमारे गुरु, ये आपको नाड़ी रोग देता है, नाड़ी तंत्र में बीमारियां फैलाता है, स्मृति की प्रॉब्लम, दिमाग, सोच समझ, याददाश्त, बुद्धि, ये सब आता है गुरु से, बृहस्पति से। क्योंकि देव गुरु बृहस्पति ज्ञान है। आप भूल जाएंगे, आप समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी, आपका ज्ञान खत्म हो जाएगा, आप बार बार याद आएगा भूलेंगे, याद आएगा भूलेंगे, ये सब रोग देता है गुरु। अगर गुरु कमज़ोर होगा तो यही सारी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आएगी। गुरु अगर मजबूत होगा तो आपके अंदर वाक्पटुता आएगी, बहुत ही ज़्यादा बोलने में माहिर होंगे, आपके ज्ञानवर्धक बातें आप लोगों को बोलेंगे, आप एक अच्छे साइंटिस्ट तक बन सकते हैं, बड़े सर्जन बन सकते हैं, बड़े इंजीनियर बन सकते हैं। ये सब चीज़ें होती है गुरु को इसलिए मजबूत करना चाहिए, गुरु के बारे में ध्यान देना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति की आपको स्मृति करनी चाहिए। इन चीज़ों को ध्यान रख करके आप अपने जन्म कुंडली को और मजबूत बना सकते हैं। इसी प्रकार से जो शुक्र है वह आपका वीर्य का कारक होता है, गुप्त अंगों का कारक होता है, कफ का कारक होता है। आपकी लाइफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है गुरु। अगर आपका वैवाहिक जीवन है तो वैवाहिक जीवन आपका सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि ये आपको इंटरनल प्रॉब्लम्स देता है, गुप्त अंगों की प्रॉब्लम देता है।
तो आपका जो वैवाहिक जीवन है कभी भी अच्छा नहीं रह सकता है। आप इन चीज़ों को आनंद नहीं भोग सकते हैं, इसलिए आपको शुक्र को मजबूत करना चाहिए। उसी के साथ साथ आपका जो शनि है, शनि जो है बहुत ही क्रूर ग्रह होते हैं। इनका जो काम है, आपका जो नाड़ी का प्रॉब्लम देता है, ये देता है आपको केंद्रीय नाड़ी, जो सिस्टम का पूरा सिस्टम शनि के पास है आपका। अगर शनि ने आपके जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम खड़ी कर दी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। ये आपको कभी भी जीने लायक नहीं रखता है। शनि भगवान को आपको पूजा पाठ करके आपके अपने जीवन को और ज़्यादा मंगलमय बना सकते हैं, तो शनि का ध्यान रखिए। इसी प्रकार हम बात करेंगे राहु और केतु के बारे में। राहु और केतु जो है शनि और मंगल के छाया ग्रह है। इनमें पूरा शनि और मंगल वाला प्रकोप रहता है। राहु जो है वो शनि का छाया ग्रह है और शनि भी क्रूर ग्रह है। केतु है, मंगल भी अग्नि तत्व है, क्रूर ग्रह है। तो इनका पूरा हमारे जन्म कुंडली के अंदर प्रभाव रहता है। इनकी प्रॉब्लम ये रहती है कि यह हमारे शरीर में शारीरिक अंत आकाश एवं अपान वायु का संबंधित रोग देता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कठिन है। तो दर्शकों, ये सारी मैंने बात बताई आपको हमारे सूर्य से लगा करके राहु केतु ग्रहों की, जो 9 ग्रह हैं हमारी कुंडली के अंदर, वो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स देते हैं उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ये प्रॉब्लम्स इन ग्रहों के द्वारा हमें मिलती है और समय समय पे हमें कुंडली विश्लेषण करवा करके हमारे बारे में हम जान सके, हमारे रोगों के बारे में हम जान सके और हम स्वस्थ रह सके हमेशा, क्योंकि स्वस्थ रहना ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो। तो स्वस्थ रहना सबसे बड़ी बात है। स्वस्थ रहो, स्वस्थ रहो, स्वस्थ रहो। इसी के साथ मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। नमस्कार। आप गुरुदेव तरुण सागर जी से अपने भविष्य संबंधी जानकारी जैसे नौकरी, विवाह मिलान, विवाह संबंधी परेशानी, ग्रह क्लेश, वास्तु संबंधी सलाह व उनसे संबंधित उपायों के लिए संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र: अगर आप गुरुदेव तरुण सागर जी से मिलकर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा पाने में असक्षम हैं, तो आप टेलीफोन के माध्यम से भी जुड़कर अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें। साथ ही अगर आप निम्न शहरों में रहते हैं और गुरुदेव जी से मुलाकात करना चाहते हैं, तो अपॉइंटमेंट के लिए इन नंबर पर संपर्क करें। आप गुरुदेव जी से शुद्ध व अभिमंत्रित रत्न, कवच, यंत्र, रुद्राक्ष, वास्तु पिरामिड, पारद निर्मित ज्योतिष सामग्री भी प्राप्त कर सकते हैं। संपर्क करें। भाई बहन के पावन पर्व रक्षाबंधन पर गुरुदेव तरुण सागर जी लेकर आए हैं आपके भाइयों की लंबी आयु और बेहतर स्वास्थ्य के लिए 1.25 लाख दिव्य मंत्रों से अभिमंत्रित एक अनुपम सौगात, जिसमें आपको मिलेगा लघु नारियल। इस लघु नारियल को उपहार स्वरूप देने से आपके भाई को जीवन भर अपार धन संपत्ति का सुख प्राप्त होगा। साथ ही इस बॉक्स में मौजूद है सर्व कार्य सिद्धि यंत्र, जिससे आपके भाई के सभी कार्य बिना किसी अड़चन के सिरे चढ़ने लगेंगे। लक्ष्मी कारक कौड़ियाँ, इसको रखने से आपके भाई की आमदनी और व्यापार में वृद्धि होगी। स्फटिक माला, जिसके जाप करने से आर्थिक स्थिति में सुधार आता है और क्रोध भी शांत होता है। रक्षा धागा, दिव्य मंत्रों की शक्ति से अभिमंत्रित यह धागा आपके भाई के सभी कष्टों को दूर करने में कारगर साबित होगा। साथ ही आपको मिलेगा इस बॉक्स में चमत्कारी कुमकुम और पूजन विधि। तो देर ना करें, अपने भाई की लंबी आयु और बेहतर स्वास्थ्य के लिए इस रक्षाबंधन पर अपने भाई को ये चमत्कारी सौगात भेंट करें। घर बैठे मंगवाने के लिए संपर्क करें। हमारा पता है ज्योतिष एवं वास्तु शक्ति केंद्र 3 साकेत कॉलोनी, होटल अजीत मेंशन, 532 सर्किल, जोधपुर राजस्थान 342001। फोन नंबर। गुरुदेव तरुण सागर जी आगामी 26 व 27 जुलाई को दिल्ली में मौजूद रहेंगे। मिलने के लिए